हमारा रोजगार है तो सब कुछ है, और अगर रोजगार नहीं है ना भाजपा सरकार है ना कुछ है। ये रोजगार है या नहीं है? अरे कुछ नहीं है, खाली मर रहे हैं, 2-2 हजार रुपये नौकरी कर रहे हैं, लगा युवा परेशान है। 5 किलो तो भाई गैया खा जाती खेत में, हाँ, और 5 किलो बल्ले 50 किलो खा जाती हैं। बोलो अब ऐसे थोड़ी तुमने किसी भी आदमी को उठा के और बंद कर दिया, बोले जी इन पे करप्शन का केस है। अरे तो केस प्रूफ करो ना, इसके चाहे उसके ऊपर जो ईडी छोड़ देते हैं ये लोग बीजेपी वाले। अब ये बताओ कि ये देश चलेगा तो चलेगा किस तरीके से? तो ये बताओ, जब सबसे ऊपर बीजेपी का नाम है चंदा आने में, और दूसरी पार्टी के पास कोई पैसा है नहीं, तो जीतेगा। चंदे की जरूरत क्या है? चंदे की तो गरीबों को जरूरत पड़ती है। क्या ईडी वीडी अपोजिशन के खिलाफ है? जो दूसरी पार्टियों को छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं उनके खिलाफ ईडी लगाओ, फिर देखो घोटाला क्या होगा। भाई साहब, सबसे जरूरी हमारा रोजगार, हमारा रोजगार है तो सब कुछ है, और अगर रोजगार नहीं है ना भाजपा सरकार है ना कुछ है। आप बताइए रोजगार है या नहीं है? अरे कुछ नहीं है, खाली मर रहे हैं, 2-2 हजार रुपये नौकरी कर रहे हैं, लगा युवा परेशान है भाई। बोलो राशन भी तो मिल रहा है ना 5 किलो। अरे 5 किलो तो भाई गैया खा जाती है खेत में, हाँ, और 5 किलो बल्ले 50 किलो खा जाती हैं। बोलो हाँ, हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए, सरकार नहीं चाहिए, नहीं, चेंज होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। चेंज होनी चाहिए। हाँ अरे बिल्कुल। तो मोदी जी 140 करोड़ को अपना परिवार मानते हैं। वो कहते हैं मैंने गरीबी जो है देखी है, अरे मैंने भैया, सहा है, इसलिए मैं समझता हूँ गरीबों का दर्द। भाई साहब उनका खुद का परिवार नहीं है तो दूसरे के परिवार का दर्द क्या जाने, बताओ। अरे कुछ नहीं है, वो 400 हार है, 400 पार नहीं है। 100 रुपए की साइकिल नहीं खरीद पाए, एटलस की साइकिल, और वो भी 2.5 नंबर लगा हुआ होता था। 100 रुपए की साइकिल नहीं खरीद पाए, ये कौन सी गरीबी की बात कर रहे हैं? जरा जरा से बच्चे आज 10-10 हजार रुपए का मोबाइल लेके घूम रहे हैं, 1-1 लाख की गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, काम करके राजी नहीं है, फ्री का राशन खा रहे हैं, फिर भी बदनामी कर रहे हैं। ये लो, बच्चे बच्चे पे फोन है, बाइक है, गाड़ी है, फिर भी ऐसा है ना, ऐसे लोग पुराने लोग हैं, इनको अभी ज्ञान नहीं है। जो हमारे युवा लड़के, मेरे भाई आज पढ़े लिख के डिग्री पैदा कर रहे हैं, जो डिग्रियों को जला रहे हैं और अपनी मौत मर रहे हैं। आज क्या कह रहे हैं? मैं यहाँ हूँ और मेरे नाम पे राशन दूसरा खा रहा है, उसको तो आप पकड़ते नहीं है। तो सदियों से राशन की राशन मिलता था, रोटी कपड़ा और मकान कब नहीं मिला? जिस टाइम दादाजी को कुछ नहीं मिला, मोदी जी दे रहे हैं। नहीं, मोदी जी आज नए नहीं आए। पूरे जवाहर योजना का पैसा इन्होंने, हमारे बाबू जगजीवन राम का पैसा इन लोगों ने लूट के खा लिया। कितना करोड़ रुपया, अरबों खरबों होगा। ये क्या लाए हैं? हाँ, परिवर्तन जरूर हुआ है। हमारी जेब से जाएगा, हमारी जेब से जाएगा। किसकी बातें कर रहे हो काम करने वालों की? तो नौकर कहाँ से काम करेगा? जब सरकार पैसा नहीं देगी तो लेबर कहाँ से काम करेगी, बताओ। हाँ? क्या हो, नालियां चल रही है, कीड़ा चल रहा है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, 30-30 हजार रुपए तनख्वाह लेते हैं। मोदी की बात कर रहे हो? हाँ? चलो ठीक है, ठीक है भैया। आगे जो भी हमारे ये युवा हैं, मेरे छोटे छोटे भैया हैं, इनको रोजगार मिलना चाहिए, हैं, इतना पढ़ लिख के मेहनत कर रहे हैं, इनको नौकरी मिलना चाहिए, हैं, इन्हें फौज की 4-4 साल की नौकरी दे रहे हैं। ए भगवान करे ये पुलिस वालों की 3-3 साल की भाजपा सरकार नौकरी कर दे तो मैं बहुत खुश हूँ। हम वोट भाजपा ही को दूंगा। आप मतलब उनकी भी कम करवा रहे हैं आप? हाँ, मरो तो सिम मरो, फौजी क्यों मरे? मरो सिम मरो, फौजी क्यों मरे? आपको क्या फायदा होगा? हमें यही फायदा है कि हम घास छीलो तुम घास छीलो। मोदी जी ने एक ही नौकरी दे रखी है, स्टैम्प, पेड़ भर के झूठ बोलो, पेड़ भर के झूठ बोलो, बस और कुछ नहीं, पेड़ भर के झूठ बोलो। ठीक भैया, हम तो जला टापा के, अच्छा, और सीधी बात है। चलिए अंकल जी आप बताइए कुछ। अरे इधर आइए, आ जाओ, आप आ जाओ भैया, आप बताओ क्या लग रहा है? क्या लग रहा है साहब? 24 में कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के आसार लग रहे हैं हमें तो यहाँ पे। कांग्रेस के? कांग्रेस के क्यों आसार लग रहे हैं? क्यों? क्या केजरीवाल जी होते तो बात समझ में आती है, आपको केजरीवाल जी है नहीं, उनको उठा के पहले ही बंद कर दिया बीजेपी ने। आप तो करप्शन करोगे जेल तो जाओगे। अरे यार करप्शन एक बार बताओ, ईडी ने जो अगर कोई प्रूफ उनके लिए है तो प्रूफ सब सबूत पेश करो कोर्ट के सामने, उसके बाद में समझ में आती है बात।
अब ऐसे थोड़ी तुमने किसी भी आदमी को उठा के और बंद कर दिया, बोले जी इन पे करप्शन का केस है। अरे तो केस प्रूफ करो ना आप। कोई भी अगर मैं गुनाह कर रहा हूँ, कोई भी अगर मैं गलती कर रहा हूँ, कोर्ट ने तो कहा है ना, कोर्ट ने माना है कि भाई जितने भी इनके खिलाफ सबूत है, बयान है, वो इनफ है इनकी गिरफ्तारी के लिए। तो एक बार बताओ, अब ये मोदी जी जो हैं, ईडी जो है, ईडी ने जो है इनके ऊपर जिसके चाहे उसके ऊपर जो ईडी छोड़ देते हैं ये लोग बीजेपी वाले। अब ये बताओ कि ये देश चलेगा तो चलेगा किस तरीके से? बीजेपी पार्टी जितने भी ईडी वाले हैं और गैर पार्टियों को अपने आप को छोड़ करके सब पे जो है ईडी उन्होंने जो है भेज रखी है। उसका पूरी तरीके से डर लोगों में बिठा रखा है नेताओं के अंदर कि भाई यार अगर ऐसा कर दिया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा। तो उसका एक बार बताओ, बीजेपी के अलावा इसके पैसे है कौन सी पार्टी के पास, मुझे बताओ तुम। क्योंकि सबसे ज्यादा जो चंदा आ रहा है वो बीजेपी के अलावा किसके पास आ रहा है, मुझे बताओ आप। तो मोदी जी ने तो कहा है ना, आज की जो सुन तो लीजिए, मोदी जी ने कहा है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड था उसके जरिए अब ये पता चल सकता है कि किसने किसको कितना चंदा दिया। ये बात तो उसमें बीजेपी का नाम सबसे ऊपर आया है, तो उनको उठा के क्यों नहीं बंद कर रहे साहब? मोदी जी क्या करते हैं, जब जब देश से बाहर जाते हैं, वो बाहर इंडिया के कामों से नहीं जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उगाई करने के लिए जाते हैं। अगर आपको पता हो तो उगाई करने के लिए भाई बोले भाई इंडिया में तो पता चल जाएगा। सुन लो मेरी बात, पॉइंट की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो लेटेस्ट खबर है, मैं तो पता चल जाएगा कि किससे क्या करा रहा है। पता चला वहां पहुंचा, भाई बोले ओ फला आदमी को बुला, उसने हरामखोर ने पैसे क्यों नहीं पहुंचाया अभी तक ना? तो ईडी पता चलो आ रहा बहन उल्टे सीधे पैर भागा। अरे बोले भाजी चिंता न करो, आपके इंडिया पहुंचने से पहले पैसे आपके पहुंच जाएंगे। तो ये बताओ, जब सबसे ऊपर बीजेपी का नाम है चंदा आने में और दूसरी पार्टी को पास कोई पैसा है नहीं, तो जीतेगा कौन? क्यों नहीं? सबको मिला है चंदा, तो कांग्रेस को भी मिला है, टीएमसी को भी मिला है, तमाम पार्टियों को। एक मिनट सुनो, 10 पैसे में और 1 रुपए में कोई फर्क है नहीं है। 10 पैसे में और 1 रुपए में कोई फर्क है नहीं है। अगर और सुनो मेरी बात, सुनिए, आप सुन तो लीजिए, आपके कहने पे जैसे आप कह रहे हैं कि चोरी हुई है या रंगदारी वसूल रहे हैं, अगर ये भी मान लिया जाए तो भाई तमाम पार्टियां भी तो वसूल रही है ना फिर चंदा। अब चाहे वो 1 रुपया हो या 100 रुपया हो, है तो उसमें शामिल। वो तरीके से ले रही हैं, वो चंदे के तरीके से ले रही हैं। ये जो पार्टी है तो ये तो धांधलेबाजी से ले रही है। बोले भाई भेजें ईडी क्या, ये सारे जब्त कराएगा ना, तो पता चला 50 करोड़ इधर भेज। मतलब इस तरीके यही हो रहा है। इस तरीके से कि 15 तारीख को केस करो, 25 तारीख में चंदा अब मिल मैं जाए। आपको पिछले 10 साल पुरानी बात बताता हूँ। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो किस बेस पे बने, जरा बताओगे मुझे क्या आप? मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बने हैं देश के हमारे पहली बार, तो किस बेस पे बने? महंगाई थी, करप्शन था, तमाम चीजें थी, जब लोगों ने चुना। एक मिनट, जब बीजेपी पार्टी में चुनाव हुआ कि भाई पैसा किसके पास है या किस किस के साथ, अब एडवाणी जी नंबर 1 बनने थे, प्रधानमंत्री का दावेदार वही थे। सुन लो मेरी बात, उन पे हिसाब किताब बना दिया, बोले जी इनकी उम्र निकल गई। अरे यार उम्र तो अब तुम्हारी भी निकल गई, अब तो किसी और को बनना चाहिए। लेकिन क्या था कि मोदी जी के साथ बड़ी बड़ी पार्टियां थी दमदार। अरे यार उम्र, सुनिए, उम्र तो एक नंबर है, चाहे 73-75 जितना भी हो तो एक नंबर है। एनर्जी देखिए ना मोदी जी की, थकान होती है उन्हें, पूरा 18 घंटे काम करते हैं। अजी 18 घंटे के 20 घंटे करते हैं सर, तुम तो गलत हो, तुम गलत हो। 20 घंटे काम करते हैं वो। 25 हाँ हमें पता है ना, पता है तब भी। भाई ये भी तो काम ही है ना जो तुम काम कर रहे हो उनका, तो ये भी तो एक काम है कि तुम लोगों को काम दे रखा है उन लोगों ने। ये काम नहीं है क्या? ये ओवर टाइम का काम है यार, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं सवाल कर रहा हूँ, मोदी के खिलाफ जो बोलता है आप टोक देते हो। नहीं बोलने दो अच्छी तरह, आप बोलिए सर। मुझे कुछ नहीं बोलना, नहीं, आप भी बोल दीजिए। चलिए भाई बीजेपी के अंदर काफी सारे दावेदार थे प्रधानमंत्री बनने के, लेकिन बात आई सबसे पहले पैसे की कि भाई पैसा किस पे, पूरे देश के अंदर मान लो प्रधानमंत्री का चुनाव जब लड़ा जाएगा तो उसके लिए पैसा आएगा या किसके पास पैसा है। अब जब सब तरफ देखा, बोले जी मुझ पे ऐसा, तो मोदी जी बोले भाई ऐसा है, सबसे मैं लड़ सकता हूँ, इस काम को मैं कर सकता हूँ। उनके पास बैकग्राउंड अच्छा खासा था, दुनिया भर के नेता इधर उधर पता चला कि विजय माल्या बोले तुम सब जो है ना अपना काम करो, यहाँ पैसा जमा करो इतना बाकी तुम निकल जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तबीयत से देखो, ये आज की तो सीधी थोड़ी ये है कि जिसके पास पैसा होगा वो कामयाब होगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि विजय माल्या जितने भी नीरव मोदी सब चले गए, मोदी जी ने निकाला है सब तबीयत से चंदा दे कर गए। अरे बोले इधर कर 25%, तू बाकी अब
फरार हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। जब बीजेपी अभी तक उनको क्यों नहीं जेल में डाला? अगर वो बाहर भगे हुए इंडिया से तो उनको अभी तक लाए क्यों नहीं पकड़ के? मोदी जी कह रहे थे कि हम ले आएंगे पकड़ के, इतना घोटाला लग रहा है, इतने पैसे लेके चले गए, तो क्यों नहीं लाए उनको? बस सर इतना ही बोलना है, नहीं बस। कह तो रहे हैं ना वो, अपनी बात रखो। हाँ आप बताइए, जी सरकार में पैसे की क्या जरूरत है, चंदे की क्या जरूरत है तुमको? चंदे चुनाव कैसे लड़ेंगे, पार्टी कैसे चलाएंगे फिर? पैसा इतना आ रहा है वो कहाँ जाएगा? पैसा आ रहा है सरकार से, इतना आ रहा है, पब्लिक का पैसा आ रहा है, वो कहाँ जाएगा? विकास के काम में कितना लगेगा? विकास के काम में कितना लगा? विकास के काम में चंदे की जरूरत क्या है? चंदे की तो गरीबों को जरूरत पड़ती है। पार्टी का काम का बिजनेस का पैसा कितना है? एक बात याद रखिए, मोदी जी जो भी कर रहे हैं ना 140 करोड़ जनता के लिए कर रहे हैं। वो कहते हैं 140 करोड़ मेरा परिवार है। मोदी जी जनता के लिए क्या कर रहे हैं? मोदी जी बिजनेस वालों के लिए कर रहे हैं, कंपनी वालों के लिए कर रहे हैं। मोदी जी जनता के लिए क्या कर रहे हैं? जनता के लिए नहीं कर रहे। तो परिवार मानते हैं अपना? परिवार का मानते? परिवार मानते तो गरीबों के लिए करते ना। आप नहीं मानते उनको? नहीं मानते, नहीं। 400 पार कह रहे हैं इस बार, 400 पार कराइए। नहीं आएगी सर, नहीं आएगी। हो सकता है, आ भी सकती है, बिल्कुल आ सकती है। चलिए अंकल जी से समझते हैं। अंकल जी जो है तजुर्बेकार हैं, इन्होंने तमाम सरकारें देखी होंगी और ये अच्छे तजुर्बे से बता सकते हैं कि पिछली सरकारों में और अब की सरकार में क्या अंतर है और क्यों होना चाहिए। सब चोर हैं। सब चोर हैं। हाँ। विकल्प क्या है? विकल्प क्या है? विकल्प अभी कोई नहीं है। हाँ, ये जनता है, समझती नहीं और कहाँ तक समझे, है नहीं। जो मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं वो मोदी करेंगे, जो केजरीवाल या और कांग्रेस को वो ऐसे ही बोलेंगे। आप भी नहीं समझ पाओगे उनकी चोरी क्या। ये आपके हिसाब से क्या लगता है, आज देश तरक्की कर रहा है या पीछे जा रहा है? महंगाई, जैसे लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। तरक्की नहीं है क्या? ईडी वीडी अपोजिशन के खिलाफ है, जो दूसरी पार्टियों को छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं उनके खिलाफ ईडी लगाओ, फिर देखो घोटाला क्या होगा। कोई एक्शन नहीं ले रहा है। हाँ, उनका कोई सब अच्छे जो मिनिस्टर रहे या कुछ रहे वो आ जा भैया, तेरे चक्कर में ईडी वीडी माफ है नहीं। हाँ, दुरुपयोग हो रहा है ईडी सीबीआई। हाँ ईडी बिल्कुल हो रहा है 100%, मोर देन 100%। उनके खिलाफ कोई ईडी नहीं। भाई घोटाला तो उन्होंने भी किया जब वो कांग्रेस में थे, किसी में भी पार्टी में थे। वो डर की वजह से आ गए मोदी जी के पास, जाओ और हमारी ईडी सीडी कोई नहीं होगी, घोटाला सब खत्म। पार्टी ज्वाइन कर लो, बीजेपी ज्वाइन कर लो, सब खत्म। बीजेपी ज्वाइन कर लो तो सब बच जाएंगे और घोटाला करते रहो बीजेपी। लेकिन मोदी जी ने तो कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, करप्शन से लड़ना मेरी पहली प्राथमिकता है। मान लो सपोज मोदी जी की पार्टी हार जाती है और पार्टी आती है, वो ईडी लगाएंगे, फिर देखो कोई नहीं बचेगा, सब जेल में जाएंगे, सब जाएंगे। आप भी देख लो, फिर इधर कार्रवाई होगी, फिर इधर बीजेपी पे कार्रवाई होगी। बीजेपी सरकार अगर बदलती है तो फिर बीजेपी वाले जो घोटाले कर रहे हैं जैसा आप कह रहे हैं, फिर इधर कार्रवाई होगी। क्यों नहीं होगी? बदले की भावना तो आम में भी है, मेरे अंदर है। जो निर्दोष हो गए भाई वो भी तो बदला लेगा कि हम लोगों को जबरदस्ती डाला गया। और अब पावर उनके पास है। वो बाबा बोल रहे थे जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये चलता है गांव से लेकर ऊपर तक, बस यही है। ये तो राहुल गांधी की आपने बोल दी चीज, जो उन्होंने कहा है कि सरकार बदलेगी तो किसी को छोड़ूंगा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी को कोई ज्ञान नहीं पॉलिटिक्स का। ज्ञान नहीं है। हाँ नहीं कुछ नहीं, वो तो एक कांग्रेस को लेके डूब रहा है। हाँ, पार्टी जो है मोदी जी इस बात को ठीक कहते हैं कि ये जो फैमिली का एक वो है, हाँ परिवारवाद है।